नहीं, देखिए क्या होता है कि एक कहावत है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने में 24 घंटे काम करने में मेरा और मेरे साथियों का भी, तब चाहे उत्तराखंड आंदोलन के बाद की बात हो, हरीश रावत जी के साथ 2000 में तो हमारा एक भी एमएलए नहीं था विधानसभा में। हम लोगों ने मेहनत करके कांग्रेस को खड़ा किया और जो मेरे साथ, जो मैंने कांग्रेस के लिए, मेरी तो अमेठी में दोनों टांगे भी टूट गई थी, चुनाव में 2 बार मेरे ऊपर गोली चली। तो जो योगदान होता है, अगर उस योगदान का आप सम्मान नहीं करते तो अच्छी बात नहीं है। मैं देख रहा था कल जो 26 तारीख की फेसबुक की मेमोरीज हैं, 16 की जब सरकार गिरी और हमने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चला के सरकार को बचाया, उस दिन विस्तारित बैठक थी पीसीसी की। सब लोगों की इच्छा थी कि एक प्रस्ताव पारित करें कि किशोर उपाध्याय को राज्यसभा जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर इस बात को छोड़ते हैं। तो उसमें मैंने ये कहा कि भाई मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जो लोग गए उनका क्या योगदान कांग्रेस के लिए रहा और किशोर उपाध्याय का क्या रहा, तो उस पर मैंने कहा था। उसके अलावा उसको और किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा जाना चाहिए। और अब 22 का चुनाव आ गया है, उस निर्णय ने बड़ा नुकसान कांग्रेस को कर दिया। उसमें गढ़वाल कुमाऊं हो गया, ठाकुर ब्राह्मण हो गया, ठाकुर ब्राह्मण दलित हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस एक वाइब्रेंट कांग्रेस थी, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जबड़े से कांग्रेस को बचा के लाया था, उसको ये लगा कि हमारे साथ धोखा हो गया है। वो एकदम, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना, गढ़वाली में खौला सा गया वो, और वो अपने घर बैठ गया। नहीं तो हम 11 नहीं आते। तो इस समय अब ज़्यादा समय नहीं है। उस पोस्ट के माध्यम से मैं स्टेट लीडरशिप से भी कहना चाहता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व से भी कहना चाहता हूँ कि 22 में यहाँ कांग्रेस आ सकती है, अगर हम सही ढंग से, जिसका जो योगदान है, पार्टी ने बहुत इन्वेस्ट किया। जैसे प्रीतम सिंह जी मेरे अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी से लेकर के अब तक कांग्रेस ने बड़ा इन्वेस्ट किया उनके ऊपर। हरीश रावत जी पर बड़ा इन्वेस्ट किया, उसी तरह से इंदिरा जी पर बड़ा इन्वेस्ट किया। तो ये तीनों आज पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं। तो ये चीज़ों को समझें, हमारे प्रभारी इन चीज़ों को समझें और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उसको एकजुट होकर के 22 के लिए तैयार करें। मैं, ये मेरा भाव है, मैं किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। और मेरे विचार से उससे तो टिहरी की सारी राजनीति खराब हो गई। जिस तरह से यहाँ के निर्दलीय विधायक 3 थे, यहाँ से, देवप्रयाग से और एक जो है यमुनोत्री से, उनको मेरे खिलाफ खड़ा किया गया। या तो वही चले जाते तो ये टिहरी की राजनीति भी खराब नहीं होती। तो उसके बड़े भारे लंबे अभी तक जो है और भविष्य में उसके बड़े लंबे असर होंगे एक निर्णय से। जैसे मैंने कहा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है, तो उसको अगर हमको ठीक करना है तो ये सही वक्त है जब उस पर विचार किया जाए और उस सबको ठीक किया जाए। भाई सारे के सारे लोग चुनाव हार गए, आपने किशोर उपाध्याय को क्यों हटा दिया भाई अध्यक्ष पद से? आप ये देखिए कि हरीश रावत जी भी 2 जगह से चुनाव हारे, वो CWC में आपने महामंत्री भी बना दिया। तो इस तरह की विसंगतियां जो हैं वो राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। सवाल किशोर उपाध्याय का नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है। सवाल ये है कि आप एक निर्णय से जो है अपना घर बना भी सकते हो और उसको बर्बाद भी कर सकते हो।